देखो 10वां सवाल क्या बोल रहा है, 10वां सवाल ये बोल रहा है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी तथा एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी तथा एफ ई पर स्थित है। सी डी, चित्र में देखो सी डी तथा जी एच, सी डी तथा जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, कोण ए सी बी दिख रहा है वाला कोण आपको, ये आपका कोण, ये कोण आपका क्या है, कोण ए सी बी। कोण ए सी बी इस कोण का समद्विभाजक, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है आपकी, सी डी है। कौन सी रेखा है आपकी, सी डी है। और कोण ई जी एफ, कोण ई जी एफ, ये वाले कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, जी एफ है, जी एच है। कौन सी है, जी एच, समद्विभाजक है कि बिंदु डी तथा एच क्रमशः, बिंदु डी जो है और बिंदु एच जो है, बिंदु डी भुजा ए बी पर स्थित है स्थित, और बिंदु एच कहाँ स्थित है, ई एफ पर स्थित है। कौन स्थित है, ई एफ पर, बिंदु एच क्या है, स्थित है स्थित। डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, डी जो है वो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। और एच जो है वो त्रिभुज ई जी एफ की भुजा ई एफ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ई एफ पर क्या है, स्थित है। तो ये सिद्ध करो सबसे पहले कि सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी, बराबर है ए सी बटे एफ जी, इसके बराबर है। और दूसरा ये सिद्ध करो कि त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज एच जी ई, त्रिभुज एच जी ई, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है, ये सिद्ध करना है। और त्रिभुज डी सी ए, और त्रिभुज कौन सा, डी सी ए, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज डी सी ए, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज कौन सा, एच जी एफ, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करके लेके आना है। समझ में आ रहा आप लोग को। तो हल सबसे पहले डालेंगे दिया है, अब जो जो दिया है हम वो लिख देंगे। सवाल में हमको ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, और त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज एफ ई जी दोनों कैसे समरूप दिए हैं, दोनों कैसे है, समरूप है। क्लियर। और सी डी तथा जी एच, कौन कौन, सी डी तथा जी एच, सी डी जो है वो कोण सी का समद्विभाजक है, कोण सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है सी डी, है ना। और जी एच जो है वो कोण जी का समद्विभाजक है, कोण जी को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है समद्विभाजक। और डी और एच क्रमशः, डी जो है और एच जो है वो क्रमशः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी तथा एफ ई पर स्थित है। बिंदु डी जो है वो इस त्रिभुज की भुजा ए बी पर स्थित है, और बिंदु एच जो है वो इस त्रिभुज की भुजा ई एफ पर क्या है, स्थित है। ई एफ पर क्या है, ये स्थित है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी, तथा त्रिभुज एफ ई जी, कौन सा त्रिभुज, एफ ई जी, मतलब ये ऐसा घूम के रखा है, इसको ऐसा पलटाना पड़ेगा, इसको एक बार राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी बोल रहे हैं और यहाँ पर एफ ई जी बोल रहे हैं, है ना। ठीक, एफ ई जी, क्लियर। चूक समरूप है, क्या है, समरूप है, ये दोनों आकृति समरूप है, एक दूसरे के जैसी है। ये क्या है आपका, ये आपका सवाल में दिया है, सवाल में क्या है, ये दिया है सवाल में दिया। अब जब दो चीज समरूप होती है तो क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं,
और उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपात में होती है। जब भी दो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपात में होती है, और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण ए लिखा है ना, और यहाँ पर शुरू में एफ है ना, मतलब कोण ए और कोण एफ दोनों कैसे है, बराबर है। कोण ए और कोण एफ क्या है, बराबर है। कोण बी और कोण ई क्या होंगे, बराबर। कोण बी और कोण ई क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण ई और कोण ई क्या होंगे, ये बराबर होंगे। साथ साथ कोण सी और कोण जी, कौन कौन से कोण, कोण सी और कोण जी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गया आपका कोण सी और ये हो गया आपका कोण जी, ये दोनों भी कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे, है बराबर। इसको हमने क्या नाम दिए, इसको हमने समीकरण 1 नाम दिए। क्या नाम दिए इसको हमने, समीकरण 1 नाम दिए। बनेगा इतना सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कर रहे, जो सवाल दिया था तो अपन ने यहाँ तक लिखे। उसके बाद दो त्रिभुज समरूप है तो पता है संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण जी के बराबर होगा। इसको हमने क्या नाम दिए, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, समीकरण 1 नाम दे दिए। संगत कोण कैसे, बराबर है बराबर। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपात में होती। कैसी होती है, समानुपात में होती समानुपात में। मतलब ए बी बटे एफ ई, ए बी बटे एफ ई, यही से देख लो ना, इससे देख सकते हो, ए बी बटे एफ ई, ए बी बटे एफ ई, ए बी बटे एफ ई बराबर होगा बी सी बटे ई जी, बराबर क्या होगा, बी सी बटे ई जी होगा और बराबर क्या होगा, सी ए बटे जी एफ, सी ए बटे जी एफ, है ना। ये संगत भुजाएं हो गई, ए बी की संगत भुजा एफ ई और संगत भुजा का अनुपात, है ना। अगली बी सी की संगत भुजा क्या हो गई तुम्हारी, ई जी हो गई, मतलब बी सी बटे ई जी। अगली तुम्हारी सी ए की संगत भुजा क्या हो गई तुम्हारी, जी एफ हो गई, सी ए बटे जी एफ। संगत भुजाएं समानुपात में, मतलब इनका अनुपात कैसा बराबर है। इसको हमने समीकरण 2 नाम दिए। समरूप त्रिभुजों के प्रगुण होते हैं। क्या होते हैं समरूप त्रिभुजों के प्रगुण, कि इनके संगत कोण बराबर होंगे बराबर, और इनकी संगत भुजाएं कैसी होगी तुम्हारी, समानुपात में होगी। कैसी होगी, समानुपात में होगी। तो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, एक बात और देखना, कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कोण ई जी एच, कोण ई जी एच, ये वाला कोण बराबर कोण एफ जी एच। कोण सी और कोण जी कैसे है, बराबर है बराबर। तो कोण सी का आधा इस कोण के आधे के बराबर होगा, और इस कोण को वाला आधा इस कोण के आधे के क्या होगा, बराबर होगा बराबर, क्लियर। और इस कोण का आधा ये वाला, इस कोण का आधा ये वाला, और ये दोनों भी कैसे होंगे, परस्पर बराबर होंगे बराबर। और इस कोण का आधा ये वाला, इस कोण का आधा ये वाला, ये दोनों भी परस्पर कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसको क्या बोलोगे तुम, इस कोण, इतने कोण को क्या बोलोगे, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। इस कोण को बोलोगे, इतने कोण को, कोण बी सी डी, ये वाला कोण बी सी डी, आधा बराबर है ना, आधा कर दिए ना, बराबर है ना, क्योंकि सी डी समद्वि भाजक है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। उसी प्रकार इसका आधा ये वाला है, क्या पढ़ोगे उसको,
EGH ये वाला आधा है ना, EGH, ठीक। और नीचे वाला आधा ये FGH, नीचे गया वाला आधा FGH। आधे आधे कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि बराबर कोण के आधे भी कैसे होते हैं? बराबर। बराबर वस्तुओं के आधे भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 3। क्या हो गया? समीकरण 3। क्लियर? समीकरण क्या होगा तुम्हारा? ये 3 हो गया। इसके बाद सबसे पहला सिद्ध कर रहा हूं मैं, अब ये सिद्ध कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं मैं? सिद्ध कर रहा हूं। पहली कंडीशन में क्या कर रहा हूं? सिद्ध कर रहा हूं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है तुम्हारी? पहली कंडीशन ये सिद्ध कर रहा हूं मैं, भुजा समानुपात में होती वाला। तो त्रिभुज ए, अब यही त्रिभुज क्यों लिए? देखो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है CD बटे GH। क्या सिद्ध करना है? CD बटे GH। ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर AC बटे FG, बराबर क्या? AC बटे FG। यहां पर CD की बात हो रही है और AC की बात हो रही है, मतलब यहां पर इस त्रिभुज की बात हो रही है। समझ में आया? इस त्रिभुज की बात हो रही है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ACD की बात हो रही है। ऐसा लॉजिक लगाया जाता है। क्लियर? और दूसरा लॉजिक कैसे लगाओगे तुम? यहां पर सवाल पढ़ के लगाना है। यहां पर AC बटे FG बोला है। क्या बोला है? यहां पर इसमें क्या है? FG है, इसमें FG का नाम आया FG, मतलब ये वाली भुजा। और किसका नाम आया? GH का नाम आया। GH का नाम आया, FG का नाम आया, GH का नाम आया, मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है, पर्टिकुलर इस त्रिभुज की बात हो रही है। इसलिए हमको कौन कौन से त्रिभुज लेना पड़ेगा? ये वाला लेना पड़ेगा और ये वाला लेना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन से त्रिभुज से शुरुआत करें। तो सवाल को पढ़ना है और सवाल पढ़ के लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि भैया ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ना। गहराई में घुस के समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, है ना। परीक्षा में आते वाले सवाल अध्याय 6 सही है, और घर जाकर के जो डेली का डेली करेगा उसी से अध्याय 6 बनेगा, और जो रोज का रोज नहीं कर रहा है ना उससे बिल्कुल नहीं बनने वाला। आज समझोगे 10 दिन बाद जाके भूल जाओगे, इसलिए आज जो जितना समझा घर जाके उतना करो। तो देखो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में क्या क्या दिया है? इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण F के बराबर है। त्रिभुज का कोण A त्रिभुज के कोण F के क्या है? बराबर है। दिया है एक त्रिभुज का कोण A दूसरे त्रिभुज के कोण F के क्या है? बराबर है। समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से आया। क्लियर? और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण आधा है आधा, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण ये भी आधा है, दोनों बराबर है। ये कोण क्या है? ACD अभी समझा था कैसे बराबर है। और इसका कोण ये वाला क्या है? FGH, और दोनों कैसे है? बराबर बराबर बराबर, दोनों कैसे है? बराबर है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे है? बराबर। कहाँ से आया? समीकरण 3 से आया, समीकरण 3 से आया। और जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अगर किसी भी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप है, समरूप होगा समरूप। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ACD ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज FGH ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? आपके समरूप होंगे। कौन सी समरूपता से? कोण 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 समरूपता से। क्लियर? कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? तुम्हारे समरूप होंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? समानुपात में होती है।
मतलब सी डी बटे जी एच, सी डी बटे जी एच बराबर होगा ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी के। और यही सिद्ध करके लाना था, ये लाना था समरूप त्रिभुजों के प्रगुण। ये हो गया आपका सिद्ध, ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है तुमको? दूसरा ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई दोनों कैसे है? समरूप है। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज डी सी बी, डी सी बी नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा है वाला, ये नीचे वाला डी सी बी, डी सी बी, ये नीचे वाला त्रिभुज, ठीक। बारीकी देखो, नीचे वाला त्रिभुज। और एच जी ई, एच जी ई, एच जी ई, ये वाला त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। ये सिद्ध करना है। तो देखो, इस त्रिभुज के लिए कोण बी का मान और इस त्रिभुज के लिए कोण ई का मान दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? बता चुका हूं, कोण बी और कोण ई क्या है? बराबर है। क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। कोण बी और कोण ई बराबर है, मतलब इस त्रिभुज के लिए कोण बी का मान और इस त्रिभुज के लिए कोण ई का मान क्या होंगे? बराबर होंगे। अब सिर्फ दो ही त्रिभुज की बात हो रही है, सिर्फ दो को देखना है, ये वाला और ये वाला। इस त्रिभुज के लिए कोण बी, इस त्रिभुज के लिए कोण ई बराबर है। कोण बी और कोण ई क्या है? बराबर है। कहाँ से आया? समीकरण 1 से आया। कहाँ से आया? समीकरण 1 से आया। क्लियर है ना? इसके साथ साथ एक चीज और देखो, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, क्या पढ़ोगे इस कोण को? क्या पढ़ोगे इस कोण को? कोण बी सी डी, ये वाला कोण, कोण बी सी डी। और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, कोण एच, कोण ई जी एच, कोण ई जी एच, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। कहाँ से बराबर है? समीकरण 3 से बराबर है। कहाँ से बराबर है? समीकरण 3 से बराबर है बराबर, है ना? क्या कैसे बराबर? समीकरण 3 में क्या लिखा है? समीकरण 3 में लिखा है कोण ई जी एच, कोण ई जी एच, ये वाला कोण है ना, ई जी एच, ये वाला कोण। क्लियर। और क्या कर रहे हो? ई जी एच, ई जी एच, ये वाला कोण। और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण बी सी डी, बी सी डी, दोनों कैसे है? बराबर है। समीकरण 3 से दोनों कैसे है? बराबर है बराबर। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये वाला त्रिभुज क्या है आपका? कोण त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज क्या है आपका? त्रिभुज डी बी सी डी, है ना? त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज कौन सा? ये वाला डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी, ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज एच जी ई, एच जी ई, ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप होगा। क्यों होंगे समरूप? क्योंकि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके? समरूप हो जाएंगे। क्लियर। अब तीसरा सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तीसरा क्या सिद्ध करना है आपको? आपको तीसरा ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए, ये वाला त्रिभुज,
DCA, DCA ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज HGF, त्रिभुज HGF, HGF ये वाला त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। अगली कंडीशन में करना सिद्ध समरूप है तो ले लेंगे त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF, त्रिभुज HGF, इसमें इस त्रिभुज के लिए कोण A का मान और इस त्रिभुज के लिए कोण F का मान, किसका मान? कोण F का मान क्या है? बराबर है। बताया था मैंने, कोण A का मान कोण F के मान की क्या है? बराबर है बराबर। इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे है? बराबर है बराबर। ये वाला कोण क्या है आपका? कोण ACD, क्या है? कोण ACD। ये वाला कोण क्या है? FGH, क्या है? FGH। दोनों कैसे आपके? बराबर है बराबर। तो जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, कैसे हो? बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब ये वाला त्रिभुज DCA और ये वाला त्रिभुज HGF दोनों कैसे होंगे आपके? समरूप होंगे। कैसे होंगे?